अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज का इंसान बहुत परेशान है और उसकी वजह ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत है। ज़मीन में मुख्तलिफ़ ऐसी गैसेस जमा हो रही हैं जो कि ज़मीन की एटमॉस्फेयर को, आबो हवा को गर्म कर रही हैं। उनमें से जो सर फहरिस्त गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके अपने अंदर महफूज कर लेती है। ये मशीनें हमें हर जगह नज़र आती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरख्तों की। दरख्त कुदरत की एक ऐसी मशीन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। तो जब दरख्त फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं तो अपने अंदर कार्बन को स्टोर करते हैं। कार्बन मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, दरख्तों में भी है। हमारी दुनिया का 45% कार्बन इस वक्त दरख्तों की शक्ल में मौजूद है। बहुत बड़ा रिजर्वायर है जो कि दरख्तों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर देना चाहता हूँ कि एक आम दरख्त एवरेज साल के 167 kg CO2 अब्जॉर्ब करता है। अगर आप 6 बड़े दरख्त लगाएं तो वो साल का 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम एक साल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंक रहे हैं? मैं आपको नंबर्स दे रहा हूं 2019 के, जब कोविड था, जब ऑलरेडी हमारी ट्रांसपोर्ट बहुत कम थी। उस साल हमने 43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फेंकी। ये वो साल था जब कोविड था। तो आप देख सकते हैं कि 6 बड़े दरख्त, बड़े तनों वाले दरख्त एक साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और हम एक ऐसे साल में जबकि ट्रांसपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर थी, 43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंक रहे हैं। तो कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने का और उसे एब्जॉर्ब करने का। यहाँ पर यह भी बता दूं कि मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त मुख्तलिफ़ कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपने दरख्त लगाने हैं तो ये ज़रूर आपके जहन में होना चाहिए कि वो दरख्त लगाएं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके और ज़मीन की हिद्दत को, गर्मी को कम कर सके। ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानियों पर मुश्तमिल है, समंदरों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब यह है कि ज़मीन पर तो हम ऐसे दरख्त लगा लेंगे, लेकिन वो सारे साहिल जो कि नमकीन पानी पर मौजूद हैं, सॉल्टी वाटर पर मौजूद हैं, उन पर कौन से दरख्त लगाए जाएं? क्योंकि नमक या नमकीन पानी में तो कोई दरख्त ज़िंदा नहीं रहता। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ख़ास किस्म के दरख्त की तरफ जिसे मैंग्रोव कहा जाता है। मैंने पहली मर्तबा इसका नाम चंद सालों पहले एक अखबार में पढ़ा जब यह ख़बर आई कि पाकिस्तान अपने साहली इलाकों में मैंग्रोव के दरख्त लगा रहा है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन सी किस्म है दरख्त की जो पाकिस्तान इतनी तेज़ी से लगा रहा है। और जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम फ्यूचर का सोच रहे हैं। क्योंकि मैंग्रोव एक ऐसा सॉल्ट वाटर का दरख्त है जो कि नमकीन पानी में ग्रो कर सकता है। और शायद कई जगहों पर यह लिखा हुआ कि यह वाहिद दरख्त है। इसकी मैं पूरी तहकीक नहीं कर सका कि यह क्या वाहिद दरख्त है जो कि सॉल्टी वाटर में बड़ा हो सकता है। लेकिन ये वो दरख्त है जो कि रेन फॉरेस्ट, जिस तरह ब्राज़ील में बड़े बड़े जंगलात हैं, रेन फॉरेस्ट है, उनके बड़े बड़े दरख्त हैं ऊंचे लंबे, उनके मुकाबले में 4 रेन फॉरेस्ट दरख्त हों, वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, एक मैंग्रोव का छोटा सा नॉर्मल हाइट का दरख्त उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जज्ब कर लेगा। तो आप इसकी ताकत देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ताकत इसमें मौजूद है। इस वक्त हमारी दुनिया में 6.4 बिलियन टन ऑफ कार्बन इन मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट में कैद हुई है, मौजूद है। 6.4 बिलियन अरब टन कार्बन इन मैंग्रोव्स के दरख्त में मौजूद है। और जब हमने मैंग्रोव्स को काटना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि इंसान ने जंगलात की तबाही बोली हुई है इस वक्त, तो 2000 से लेकर 2015 तक हम
122 मिलियन टन ऑफ कार्बन हवा में खारिज कर चुके हैं इन मैंग्रोव्स को काट कर। किस तरीके से, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इस वक्त एक नक्शा दिखा रहा हूँ, ये दुनिया का नक्शा, और आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको ग्रीन रंग नज़र आ रहा है साहिलों पर, यहाँ पर मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के साहली इलाके में भी आपको मैंग्रोव्स के दरख्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में भी सिंध और बलूचिस्तान की तरफ मैंग्रोव के फॉरेस्ट मौजूद हैं। ज़्यादातर मैंग्रोव के फॉरेस्ट ट्रॉपिक रीजन में होते हैं, यानी इक्वेटर के ऊपर और नीचे ज़्यादा आपको मैंग्रोव के दरख्त नज़र आएंगे। लेकिन मैं आपको एक केस स्टडी सुनाने जा रहा हूँ। ये केस स्टडी है कीनिया की एक जगह जिसे गाजी बे कहा जाता है। यहाँ पर मैंग्रोव्स के बहुत बड़े जंगलात हैं। 615 हेक्टेयर्स पर ये जंगलात मौजूद हैं और इन जंगलात को देखने के लिए वहाँ की मुकामी आबादी भी मौजूद है। अब उस मुकामी आबादी ने अपनी मईशत को भी बेहतर करना है, अपने लिविंग स्टाइल को भी बेहतर करना है। सो उन्होंने सोचा कि वो इन मैंग्रोव के जो जंगलात हैं उनको काटना शुरू कर दें ताकि वो लकड़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाना शुरू कर दें। यहाँ पर आप मैंग्रोव के एक दरख्तों की सीरीज़ को देख रहे हैं और इनकी जड़ों को देख रहे हैं जिनको टैंगो रूट्स कहा जाता है। ख़ास बात इनकी जड़ें, क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें ऐसी फैली हुई और केकड़े की तरह आपको नज़र आएंगी जो कि अपने अंदर ज़मीन की मिट्टी को रोक लेती हैं। ये हैबिटेट है, ये जड़ें हैबिटेट हैं, मछलियों का घर है। यहाँ पर बहुत सी मछलियाँ आती हैं और इसी तरीके से यहाँ पर केकड़े भी आते हैं, यहाँ पर कछुए भी आते हैं। तो जितनी भी सी लाइफ है उनमें से ज़्यादा आपको मैंग्रोव्स के पास नज़र आएगी। तो आप मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं, एक फ़ायदा ये हैबिटेट भी है। यहाँ से मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ ग्रो करती हैं, जाती हैं। फिर पानी जब गंदा आता है तो मैंग्रोव के ये रूट्स फ़िल्टर के तौर पर उसकी गंदगी को अपने पास रख लेते हैं और साफ़ पानी वापस चला जाता है, तो समंदर का पानी भी साफ़ करते हैं। उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी फाइट करते हैं, लड़ते हैं उनसे, और वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरीके से करते हैं। ये बताने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मार्क हैक्सम की तरफ, जो कि मैंग्रोव्स का अगर आप नाम ले तो सबसे पहले जिनका नाम आता है, जिन साइंटिस्ट का नाम आता है वो ये। इन्होंने मैंग्रोव पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और इन्होंने बताया कि मैंग्रोव आपकी ज़मीन को घटने से बचाते हैं, इरोजन से बचाते हैं, समंदरों से आने वाले तूफानों से भी आपको बचाते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं। जब भी आप एक आम दरख्त को देखते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी खुराक प्रोड्यूस करता है और उस कार्बन को अपने तने में, अपने पत्तों में, अपनी जड़ों में सेव कर लेता है, महफूज कर लेता है। फिर जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो उसके पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं, कार्बन ज़मीन पर गिरती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में डिग्रेड होना शुरू कर देती हैं। जब वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता कार्बन दोबारा हवा में, आबो हवा में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है, जिस तरीके से आप इस एनिमेशन में भी देख रहे हैं। लेकिन मैंग्रोव ये काम नहीं होने देते। उसकी वजह यह है कि मैंग्रोव के दरख्त की जड़ें, मैंने आपको बताया, टैंगो शक्ल की हैं। अब जब पत्ते और बायोमास उनके ऊपर गिरता है तो वो उसे ट्रैप कर लेते हैं, वो उन पत्तों को ट्रैप कर लेते हैं, उनको बिखरने नहीं देते, ज़मीन के अंदर नहीं जाने देते, वो डिकम्पोज नहीं होते, उनसे CO2 जनरेट नहीं होती। और ये काम वो सदियों तक कर सकते हैं, सदियों तक, यानी सेंचुरीज तक वो ये काम कर सकते हैं कि उन पत्तों को अपनी जड़ों में कैद रखें। इसलिए इनकी जड़ों में जो मिट्टी होती है वो समझ लें कि खाद की तरह काम करती है, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है क्योंकि उसमें कार्बन बहुत मौजूद होती है। लेकिन अब जहाँ जहाँ मैंग्रोव लगे हुए हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही। इस जगह पर यानी गाजी बे में लोगों ने मैंग्रोव के दरख्त को काटना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर बनाने शुरू कर दिए, शहर आबाद करने शुरू कर दिए, फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया, लकड़ियों के घर बनाना शुरू कर दिए, कुछ आग वहाँ पर लग गई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, इंसान की डेवलपमेंट की वजह से मैंग्रोव्स के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए।
और फिर उनके असरात हमें अपनी आबोहवा पे नज़र आना शुरू हो गए। जब साइंसदानों ने इस चीज़ को देखा तो उन्हें पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है, और उनमें एक ख़ास वजह यह थी कि मैंग्रोव के दरख्त कम हो रहे थे, साहली पट्टी पर ये दरख्त कम हो रहे थे। बहुत ज़्यादा सोच विचार की गई और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचे कि किस तरीके से हम इन लोगों को, गाज़ी बे के इन लोगों को इस बात पर राज़ी करें कि वो दोबारा इन दरख्तों की हिफाजत करें, निगहदाश्त करें। और उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे कार्बन क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर कार्बन क्रेडिट सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा मुल्क भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंक रही है, उसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और वो हवा में जा रहे हैं। तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम के तहत वो ये कैलकुलेट करेगी कि वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में हवा में फेंकती है। अब अज्यूम कीजिए कि उन्होंने ये कैलकुलेट कर दिया कि वो एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतने टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंकती है, तो अब उन्हें उतने पैसों के कार्बन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। कार्बन सर्टिफिकेट एक करेंसी है जो कि उनको ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 1000 टन सपोज़ वो हवा में खारिज कर रहे हैं, तो वो 1000 टन के इक्विवेलेंट कार्बन सर्टिफिकेट्स लेंगे। और जब वो ये कार्बन सर्टिफिकेट्स लेंगे तो पैसे जब वो देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो पैसे जाएंगे उन लोगों के पास जो कि इन दरख्तों को, इन जंगलात को लगाते हैं, और उनको कहा जाएगा कि आप इतने ही मैंग्रोव दरख्त लगाएं जो कि एक्स अमाउंट ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर सकें। जितनी वो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उतने ही मैंग्रोव लगाएं ताकि वो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब कर सकें। तो इस तरीके से हम नेट ज़ीरो कार्बन पर रहते हैं, यानी जितनी कार्बन निकल रही है उतनी ही कार्बन वापस आ रही है। इस पूरे सिस्टम को कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, और कार्बन सर्टिफिकेट्स भी अब दुनिया में लॉन्च कर दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि 2000 कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स हर साल बेचे जाते हैं। इस वक्त ये पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर काम कर रहे हैं, और इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पर, यानी कीनिया में। और जो लोग मैंग्रोव्स को काट रहे थे, जब उनको पैसे मिलना शुरू हुए कि वो मैंग्रोव दरख्त लगाएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। अगर आप इमेजिन करें कि आपको कहा जाए आप दरख्त लगाएंगे तो उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी निगहदाश्त करेंगे, तो वो लोग जो दरख्त काट रहे थे उन्होंने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जो कार्बन क्रेडिट के ज़रिए उनको पैसे मिले, उनके ज़रिए उन्होंने अपने घर बनाए, उनके ज़रिए अपने स्कूल बनाए, अपने बच्चों की निगहदाश्त की। तो दरख्त काटने पर जो फ़ायदा उनको हो रहा था, वो अब दरख्त लगाने में उनको वही फ़ायदा हुआ, उनको जॉब्स मिल रही हैं, उनको तरक्की मिल रही है। अब हम आते हैं अपने मुल्क की तरफ। क्योंकि हमारे मुल्क की साहली पट्टी में अभी भी बहुत सी ऐसी जंगलात की जगह खाली है जहां पर हम मैंग्रोव्स को लगा सकते हैं। तो पहली बात तो यह कि हमें मैंग्रोव्स लगाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इस पे एक तो कार्बन क्रेडिट मिल सकता है, और दूसरा ये कि ये ग्लोबल वार्मिंग में हमारे मुल्क की भी मदद करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है जिसके पास मैंग्रोव के जंगलात हैं। 10वां बड़ा मुल्क। सिंध में और बलूचिस्तान की साली पट्टियों पर मैंग्रोव के जंगलात अभी भी मौजूद हैं। 18% ज़्यादा एफिशिएंसी से कार्बन डाइऑक्साइड ये मैंग्रोव इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अपनी साहली पट्टियों के करीब रहने वाले लोगों को ये इंसेंटिव दें और उन्हें कहें कि आप मैंग्रोव के दरख्त लगाएं, और जो कंपनीज कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया या जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनको एमिट करती हैं, उनसे पैसे लिए जाएं, उनको कार्बन क्रेडिट सेल किया जाए, सर्टिफिकेट दिए जाएं, और वो पैसे इन लोगों को दिए जाएं, और इनको पौधे लगाने के, दरख्त लगाने के, उनकी निगहदाश्त करने के, उनको परवान चढ़ाने के पैसे मिलें। तो इसके ज़रिए एक तो हमारी साहली पट्टियों पर ग्रीनरी फैल जाएगी, लोग दूर दूर से उनको देखने हैं कि सियाहत फैलेगी, और उसके साथ साथ हमारा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करें, क्योंकि हमारा मुल्क उन चंद ममालिक में है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया किसी न किसी तरीके से हम अपने हल्का अहबाब को, उन लोगों को जिनके पास ये करने की ताकत है, उन तक पहुंचाएंगे और उनको ये आइडियाज़ देंगे, क्योंकि हम हैं तख्ती थिंक टैंक फॉर पाकिस्तान। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।